आज हम बात करेंगे अपने गुलाबों के बारे में। देखिए, गर्मी पड़ रही है, हालांकि ये बसंत का मौसम है तो फूल हर जगह आते होंगे, परंतु अगर आप टेम्परेचर और शेड में गुलाब लगाते हैं, नया गुलाब नहीं, कम से कम 1 से 2 साल पुराना गुलाब के ऊपर शेड नेट और टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, तो गुलाब की क्वांटिटी और खूबसूरती और खुशबू, ये तीनों बरकरार रहेगी और ज़्यादा संख्या में गुलाब भी आएंगे और कलियां भी बहुत सारी लगेंगी। देखिए, इस गुलाब पे मेरे हमेशा 10-5 कलियां लगी ही रहती हैं। गिनती करेंगे तो अभी भी 10 गलियां होंगी। मैं गिनती करता हूँ, ज़्यादा होंगी। एक यहाँ 2, 3, एक ये 4, ठीक है, 4 और नीचे और कहीं 4, एक नन्हा वाला ये दिखा रहा ही दे रहा है, ये है 5, ये देखिए 5, एक है ये 6, एक ये 7, एक यहाँ है 8, और कहाँ दिखा रहा 9, 10, 11, एक कोने में 12, इधर भी कहीं है 12। फिलहाल अभी हमें देखने में इस छोटे से पेड़ पे कुल 12 कभी कलियां बनी हुई हैं और फूल गिनते हैं तो 1, 2, 3, एक कली है 4, एक झड़ रहा है 5, तो ये 5 फूल हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ऐसे इस मौसम में जो धूप में गुलाब लगे हैं ना, वो सुबह खिलते हैं, शाम तक हवा पानी से झड़ जाते हैं। परंतु हम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं तो ये गुलाब जो है कम से कम 2 से 3 रोज़ 4 रोज़ रहते हैं। और इधर भी देखिए, इसी प्रकार से दोनों ही एक ही वर्ष का पौधा है। करीब हमारी छत पे 1 साल हो गया है, इसका 1 साल बीत गया, मार्च में 1 साल हो जाएगा। तो बाज़ार में तो 1, 2, 3 महीने के पुराने गुलाब रहते हैं कटिंग वाले। तो यदि आपके पास कोई गुलाबों का पौधा है, गुलाब लगाए हुए हैं, तो गमले में है तो उठा के उसे शेडी एरिया में रख दें, जहाँ पे 1 आध घंटे का ही धूप आता हो। तो आपको भी अपने गुलाब के पौधे को यूं ही बहुत सारे गुलाब देखने को मिलेंगे। और यूँ इस वाले गुलाब पे तो फूलों की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इस वाले पे हम लोग ज़्यादा चाय का पानी डालते हैं। तो ये है, और इसके लिए कुछ ख़ास अलग से हम खाद वगैरह नहीं डालते हैं। जो घर में एक तो है, गोहरी का पानी हम एवरीडे डालते हैं और सबसे बड़ा हमारा खाद है। और दूसरा है, जितना हम लोग चाय बनाते हैं ना, चाय का जो चाय पत्ती बनती है वो एक समस्या होती है। नाली में फेंकेंगे तो नाली जाम, जहाँ डस्टबिन में फेंकेंगे चींटियाँ लग जाएंगी। तो अगर आपके पास कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, चाय के पत्ती में आपके चाय उबाल के पीने के बावजूद भी उसके अंदर बहुत सी आयरन जो होती है बची रह जाती है। तो यदि आप उसे अपने गुलाबों के पौधे पे अप्लाई करते हैं, अगर क्यारी में है तो डायरेक्ट वैसे ही बस चाय पत्ती छान के हल्का ठंडा हो जाए तो उसको थोड़ा देर रख लें ताकि गर्मी ना रहे, और डायरेक्ट ला के पौधे भी डाल दें, या चाय के पानी के साथ ही रखें और पूरा का पूरा पानी और चाय पत्ती फेंक दें इसमें। मैं तो वही करता हूँ, जो चाय पत्ती और चाय का जो पानी वगैरह होता है वो सब इसमें डालते हैं। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ज़मीन देखने में थोड़ा सा ख़राब लगेगा, और अगर एवरीडे ओपन करके डालते हैं ना तो इसमें बब्बू नहीं मरता है। अब जब उसे खाद बनाने के चक्कर में गलाएंगे छड़ाएंगे तो आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखिए इतने खड़ा हूँ, खुशबू इतनी अच्छी आती है गुलाब की, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये हमको तो गुलाब बहुत ज़्यादा प्रिय है। गुलाब तो सबको प्रिय होते हैं, हम फूलों को तोड़ते नहीं हैं। फूलों पे ऐसे झड़ जाए, जब तक अपने आप से झड़ ना जाए और गांठ ना बनने लगे तब तक हम उसको तोड़ते वगैरह नहीं हैं। तो गांठ बनने के बाद वो पौधे का विकास रोक देता है। तो इसलिए जब गांठ बनने लगे, कैसे दिखाऊं गांठ, अभी मेरे एक भी पौधे पे गांठ नहीं है, तो ही उसको तोड़े। जब बीज बनने लगे और ऐसे ही आप फूलों को छोड़ दें तो फूल 2 से 3 दिन आराम से, गर्मी में भी 2 से 3 दिन रह जाते हैं, जाड़े में तो 4 से 5 दिन रह जाते हैं। और जब तक डैमेज फूल के ऊपर पानी ना पड़े या ज़्यादा कठोरता से आप उसको धक्का या झटका ना लगे, तब तक वो फूल नहीं टूटते हैं। देखिए, इधर आंधी चल रही है, ये हमने डाली बांध रखी है इस दीवार से, तो इसके कारण से वो फूल झड़ गया है। तो हालांकि वो जब से नीचे वाला जो फूल दिख रहा है तो करीब 1 हफ्ता का हो गया। बहुत बड़ा सा फूल है वो, मैं आपको भी जूम करके दिखाता हूँ।
देखिए ये फूल जो है, ये जो देख रहे हैं, ये करीब करीब 3 से 4 इंच बड़ा है। तो ये फूल जो है सब इस पौधे में जितने भी फ्लावर हैं सब बड़े बड़े हैं, और इस वाले में छोटे छोटे, क्योंकि इसकी में 2-3 राउंड फूल कलियाँ आके जा चुकी हैं। अब ये तीसरी चौथी बार कलियाँ आ रही है। उसमें भी आई थी साथ में, उससे लेट में आई थी, इसलिए फूल बड़े बड़े हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा वैसे फूलों की क्वांटिटी छोटी होगी अगर। तो हालांकि हमने यहाँ ये सब ढक ढुक के रखा हुआ है ग्रीन जोन बना के। अभी दोपहर का 12:30 बज रहा है, और ये पूरा यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर इतना है कि यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है हवाओं के चलने के कारण। तो ऐसे अगर आप भी रखेंगे तो होगा आपके यहाँ भी जो फूल हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, वो भी फ्लावर देते रहेंगे। देखिए हाँ, ये बीज की बात जो कर रहा था ना कि इसकी सारी कलियाँ झड़ गई हैं, अब यूँ बीजा बन जाएगा। ये इसको छोड़ेंगे तो पौधे के लिए हार्मफुल होगा। तो इसको यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से नई कलियाँ, नई शाखाएँ निकलेंगी। हालांकि बसंत है, इसके कुछ नई शाखाएँ नहीं निकल रही हैं। ये इसी मौसम में हम पौधा को लाए थे। तो अब ज़बरदस्ती पत्ते निकालने के लिए हम लोग को अपने हाथ से ही पौधों के ऊपर की कर देंगे। तो देखिए जहाँ से हम करेंगे वहाँ से नई ग्रोथ दिखने लगेगी, चालू हो जाएगा। तो अगर अपने आप से ये बस पतझड़ नहीं बना रहा है तो थोड़ा सा पतझड़ आप अपने हाथ से दिमाग लगा के बना दें। सारा पत्ती ना तोड़ें, 10-5 पत्ती तोड़ दें और कुछ पत्तियों को रहने दें। तो उससे क्या होगा कि 12 से 15 दिन के अंदर ये नया पत्ती निकाल देगा। ये बसंत के टाइम पे जो पत्ती निकलती है ना, ये काफ़ी मजबूत रहती है। कारण है कि बसंत पे के टाइम है इसका है विकास करने के लिए। देखिए ये यहाँ तोड़ा हुआ है, पहले से निकल रहा था, पत्ती झड़ने के बाद ही से वहाँ से नया से अंकुरण शुरू होगा। और आप मेरे पिछले वीडियो में देखें तो इस वाले पौधे का हम जब लाए थे एक ही फ्लावर के साथ लाए थे, और फ्लावर खिल के ख़त्म हो गया। और तो इसकी हमने सारा पत्ती A to Z सारा पत्ती हटा दिया था। तो ये एकदम घना हो गया है। हालांकि इसकी पे कोई कलियां नहीं आई हैं, क्योंकि ये मेरे यहाँ इसी साल का पौधा है और ये बाहर के मौसम का है। तो ये जो इसका मेन गोल का है, ये गांठ है, इसके अंदर जो जब तक इसकी सारी मट्टी और खाद हम लोग के यहाँ के वेदर के हिसाब से नहीं होगा तब तक हम लोग के यहाँ कुछ भी इसमें हर नई कलियाँ नहीं आती। यदि हमारे यहाँ ये 1 साल का पुराना पौधा होता तो इस समय इसमें नई कलियाँ आ जाती, नए ग्रोथ होते हैं, सब होता। हालांकि ये जितने भी पत्ते देखे हैं सारे पुराने पत्ते हमने तोड़ दिए थे, और ये बिल्कुल ये टकला सा हो गया था, डंडी डंडी दिख रहा था। उसके बाद जितने भी पत्ते इस पर आए हैं सब न्यू ग्रोथ के पत्ते हैं। ये दिसंबर में हमने तोड़ दिया था, जनवरी फरवरी में घना हो रहा है। और ये हमारे पास पुराना होता तो मैं जितने ज़्यादा इंग्लिश रोज़ होते हैं उनकी सारा पत्तियाँ फूल खिलने के टाइम पे ही निकाल देते हैं, जब वो बिल्कुल हो जाती है, कलियाँ बननी बंद हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये फरवरी में नई कलियाँ आएंगी। इस वाले का देखिए हमारे यहाँ मतलब ये इसका 1 साल का हो गया, जिस पर फूल चला गया था, फिर से नया नया ये बन रही, कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। इस पर भी बन रही है, इस पर भी बन रही है। ये भी एक तरह का इंग्लिश रोज है, इसको काश्मीरी गुलाब बोलते हैं, पर ये भी इंग्लिश रोज़ की वैरायटी है। ये बटन रोज़ बोलते हैं, काश्मीरी रोज़ बोलते हैं, परंतु ये भी इसमें खुशबू नहीं होती, ये भी इंग्लिश रोज़ की जाति का ही है, जंगली गुलाब है। और बस ऐसे चल रहा है। तो अगर आपके पास भी गुलाबों का रख रखाव करना है तो सिंपल ट्रिक आजमाते रहिए। और पत्ता झड़ने से देखिए मैं आपके सामने इसके पूरे पत्ते झाड़ देता हूँ, क्योंकि ये छाया में भी है। और इसका मैं पूरा पत्ता झाड़ दूँगा। आज तारीख आप देख लें, अब इसमें आप देखेंगे कि हफ्ता 15 दिन के अंदर ये पूरा पत्तों से ढक जाएगा, पत्ता इसका बिल्कुल न्यू होगा। क्योंकि इसमें अब कलियाँ वगैरह नहीं हैं, तो अब इसमें डरने की बात नहीं है। पौधा हमारे पास करीब काफ़ी टाइम से हो गया है रहते देखिए मैंने इसके सारे पत्ते झाड़ दिए। हफ्ता से 15 दिन के अंदर ये जितनी हरे हरे देख रहे हैं सब के अंदर से नई बिल्कुल न्यू रेडिश पत्ते निकलेंगे, जैसे इस पे निकले हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से पत्ते निकलेंगे, न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, जैसे इस पे है देखने को ये सब। तो ये इस वाले में जब निकलेगा तो उसके अंदर पूरा ये जो फ्लावरिंग ये जो सर्कल है पत्तों का ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट सीज़न के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ऐसे ही मेरे पास इसके साथ की ये 3 और इंग्लिश रोज़ है, मतलब 4 इंग्लिश रोज़ इस बार हमने ऐड किया था बगीचे में। और इसका भी हमने जहाँ जहाँ पत्ता नोचा है वहाँ से आप देखें इसमें न्यू ये निकल रही है। तो ऐसे ही अगर आप पतझड़ वो नहीं बन पा रहा है टेम्परेचर से, तो हम लोग अपने हाथों से इसको पतझड़ कर देंगे। तो ये पूरा और ये जो पत्ते मजबूत होते हैं ना उनको आप तोड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, और जो पत्ते कमज़ोर हो चुके होते हैं उनको छूने के साथ ही टूट जाता है। और ये प्राकृतिक का नियम है, जहाँ से जो चीज़ झड़ेगा वहाँ से फिर नया निकलेगा।
नहीं झड़ेगा, उतना बना रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो आप ऐसे करके देखें, हफ्ता महीने भर के भीतर ही आपके में बहुत नया ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे इस वाले पे नया ग्रोथ आना शुरू हो गया है, तो ये ऑलरेडी अपने से झड़ जाएगा। जो झड़ जाएगा उसको छोड़ देते हैं। और यही नहीं है, हम यहाँ झाड़ेंगे, यहाँ से देखिए दो फुटाव, देखिए फट दिख रहा है, 2 फुटाव आने लगे हैं। इस टाइप से ये इस पर आ जाएगा। तो जितना आप चाहते हैं, बसंत में जो चीज़ निकलती है वो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी निकलेगी। तो देखिए मैंने इसका पूरा का पूरा पत्ता हटा दिया। नेक्स्ट ईयर के लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसमें अभी कोई खास कलियां नहीं है, सारा चीज़ ख़त्म ही है। और बस इस पर 3 पत्ता छोड़ दिया है, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के लिए कुछ कुछ चाहिए होता है। अब इसमें भी देखिए नया फुटाव नीचे से आ रहा है, ये न्यू ग्रोथ ही है, इस पर सारे पत्ते का न्यू ग्रोथ है। पुराने पत्ते वैसे भी बसंत के टाइम में झड़ जाते हैं, परंतु हमें यदि हम अपने हाथ से झाड़ेंगे, जहाँ हमने झाड़ा है वहाँ से न्यू ग्रोथ निकलेगी। और ये जो न्यू ग्रोथ है, और ऐसे ही छाया में रखेंगे, बिल्कुल धूप में रखेंगे तो ये जड़ के भस्म हो जाएगा। ऐसा छाया में रहेगा तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पत्ते निकलेंगे। और फूल भी हो सकता है कि फरवरी मार्च तक, ये टेम्परेट नहीं, मार्च तक अब नहीं कलियाँ नहीं बनेंगी, नेक्स्ट ईयर में ही कलियाँ बनेंगी। तो यूँ हमारे गुलाब की बगिया बनी भई है। अब भैया कुछ टाइम में जैसे जैसे हम इधर का पूरा बनाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ से ये वेजिटेबल हटा के केवल फ्लावरिंग प्लांट ही लगाएंगे। अभी मेरे पास इतना वेजिटेबल है ही, वेजिटेबल से ही मेरी बगिया जो है भरी पड़ी है। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट में एक साथ सारे नहीं खड़े किए जा सकते हैं, बहुत मेहनत लगता है। तो ऐसे ही है, डेली का अपडेट सब चल रहा है। सब देखे ऐसे मेरे बगिया में खटाखट भरा हुआ है। सबसे सुंदर हमें लगता है ये। तो बस इतने वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।